सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज इस यात्रा में जैसे कि सुना, जिसका आरंभ मैनपुरी से और आज जौनपुर में समागम करने का अवसर मिला है, और अभी लगभग एक हफ्ता और आपके इस प्रदेश में रहने का मौका मिल रहा है। आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा, सत्संग करने का अवसर मिलेगा, संतों की वाणी श्रवण की हम सब ने। मानव को चेतन करने के लिए, सच की ओर मानव का ध्यान जा सके, संत भजन भी गा रहे हैं, अपने मन के भाव शब्दों द्वारा भी रख रहे हैं। आज पूछा सवाल गीत के माध्यम से कि काहे मानव तनवा बेकार कहिला, कि मानव का जो तन मिला है क्यों उसको बेकार कर रहा है इंसान। गीत में महापुरुषों ने पूछा, ये आवाज़ दी कि क्यों बेकार कर रहे हैं। जिस तन की, जिस योनि की इतनी श्रेष्ठता बताई गई है, इतने ऊंचे भाग बताए गए हैं, इस मानव तन में अगर कोई आया है कि बड़े भागों वाली बात है। बड़े भाग मानस तन पावा, इतने ऊंचे भागों से मिलने वाला ये मानव तन, ये मानव जन्म, ये इंसानी जामा, ये इसको बेकार क्यों किया जा रहा है। संत पूछ रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, और वहाँ इंसान जो गफलत की नींद में सो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कहाँ बेकार कर रहा हूँ इस तन को। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र इस तन के लिए पहनने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा घर मैं बना सकूँ इस तन के लिए, इसलिए धन कमाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर तरह के सुख जो ये तन प्राप्त कर सकता है, इस जन्म में मैं भोग सकता हूँ, उन सभी सुखों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कुछ हासिल भी कर बैठा हूँ, तो बेकार कहाँ। इसलिए वो गफलत की नींद का असर इतना गहरा है कि संतों की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया है इंसान ने। कोई नई आवाज़ नहीं दी जा रही, कोई नए सवाल नहीं पूछे जा रहे, कोई नई सच्चाई नहीं बताई जा रही। सच्चाई केवल एक, ये अविनाशी, ये निर्गुण निरंकार, सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वो ये सिर्फ परमात्मा। क्योंकि युगों युगों से यही एक सच्चाई है। जैसा आज है ये परमात्मा, वैसा ही कल था, वैसा ही कल होगा। जैसा यहाँ इस वक्त जौनपुर में है ये परमात्मा, वैसा ही हर प्रदेश में, हर देश में, धरा धरा पर, कण कण में हूबहू ऐसा ही है ये परमात्मा। बदल नहीं गया। ये वो सच्चाई नहीं कि हम कहें कि यहाँ तो आज रात्रि का समय है, पर किसी और देश में जाकर देखेंगे जहाँ इस वक्त सूरज उग रहा होगा। तो ये सच्चाई नहीं, जो यहाँ तो है परवाह नहीं। जिस तरह से कहा गया है, वो खुदा खुदा नहीं, जो यहाँ तो है वहाँ नहीं। सत्य कहने योग्य, सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वे परमात्मा।
और इस परमात्मा की प्राप्ति इस मानस तन में की जा सकती है। मनुष्य का जो तन मिला है, ये जन्म मिला है, इस परमात्मा के दर्शन करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर इसलिए मिला है। और अगर ये कार्य जिस इंसान ने पूरा नहीं किया, वही गफलत की नींद में सोता रह गया, वही तन को उजला करने के लिए व्यस्त हो गया। ये गीत भी सुना कि राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का क्यों मैला हुआ। इस जिस्मानी अस्तित्व को संवारने में, सजाने में इंसान अपना मुख्य जो कारण है इस धरा पर आने का भूल गया है। केवल जो एक करने लायक कार्य है वो ही करना भूल गया है। बिल्कुल भी चेता नहीं है इस बात का, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ कि आए किस लिए थे इस धरा पर। और फिर संत पूछ रहे हैं कि क्यों बेकार कहिला, काहे बेकार कहिला। और वो आगे से कह रहा है कि हमने कहाँ बेकार किया, तुमसे बढ़िया जीवन जी रहे हैं। पर इंसान ये भूल गया है कि यही एक मौका है जहाँ दोनों लोक को संवारा जा सकता है। यही एक मौका है जहाँ दोनों जहान की बाजी जीती जा सकती है। अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है इस परमात्मा से मिलवाकर, इस प्रभु की भक्ति कर कर, इसको प्राप्त करके लोक सुखी पर लोक सुहेला किया जा सकता है। इसलिए बड़े भाग से मिलता है ये तन, इसलिए भाग्यशाली कहा गया है इस योनि को, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस योनि को कि अपना मूल मकसद, मंजिल मकसूद हासिल कर ली जाए। ये जो श्वासें चल रही हैं, इनकी कीमत तभी डाली जा सकती है, इनको मुबारक तभी कहा जा सकता है जब इन सांसों के चलते चलते इस सच्चाई को प्राप्त कर लिया जाए। इंसान मिथ्या में और सत्य में फर्क कर ले, उसको वो ज्ञान वाली दृष्टि मिल जाए जो दृष्टि फर्क कर सके कि क्या मिथ्या है क्या सत्य है। वो ब्रह्मज्ञानी हो जाए और देख सके कि अब तक जिसको सत्य माना है, अब तक जिसको पाने का प्रयास किया है, अब तक जिसके लिए जद्दोजहद की है, अब तक जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं प्रयोजन किए, दिल दुखाए, नुकसान पहुंचाया, अपने पराये को भी फर्क नहीं किया। देखते हैं इंसान माया के लिए कहां कहां किस हद तक गिर जाता है। महाभारत में उस समय से कोई ये आज की बात नहीं कि आज कोई परिवार में झगड़े हैं जायदाद के, ज़मीन के। जब से इंसान है इस धरा पर अपने मसले साथ लेकर चल रहा है, जब तक सत्य से उसका परिचय नहीं हुआ, जब तक उसको इस परमात्मा का बोध नहीं हुआ। महाभारत का भी समय देखते हैं। अहंकार 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 अहंकार